हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है अकाउंटेंसी की क्लास में। और पिछला जो लेक्चर था उसमें हमने बात की थी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में। तो जिसमें हमने क्या है टोटल 4 टर्म्स जो हैं वो की थी, जिसमें पहली जो टर्म्स थी वो थी हमारी ट्रांजैक्शन यानी कि लेन देन। दूसरी जो थी वो थी हमारी इवेंट्स यानी कि घटना। और नेक्स्ट हमारी थी कैपिटल, यानी कि जो बिजनेस का जो मालिक है वो बिजनेस में जो पैसा लगाता है उसको हम क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं। और उसके बाद हमने बात की थी ड्राइंग के बारे में, यानी कि बिजनेस का ओनर जो है, मालिक है, पर्सनल यूज़ के लिए जो पैसा निकालता है उसको हम क्या कहते हैं, ड्राइंग कहते हैं। तो इन 4 टर्म के बारे में बात की। आज हम बात करते हैं 5th टर्म के बारे में। 5th जो टर्म है वो है हमारे पास एसेट्स यानी कि संपत्तियां। एसेट्स का मतलब होता है बिजनेस के अंदर बिजनेस का जो मालिक है या बिजनेस में जो टोटल प्रॉपर्टी जो परचेज की गई है उसको हम क्या कहते हैं, एसेट्स कहते हैं। इसमें हम शामिल करते हैं लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी। ठीक है, ऐसी सभी चीज़ें जो क्या है फ्यूचर में बिजनेस को क्या है प्रॉफिट अर्न करने में हेल्पफुल होती हैं, और जिसकी सहायता से क्या है बिजनेस में प्रॉफिट अर्न किया जा सकता है, लाभ कमाया जा सकता है। उन सभी को टर्म्स को हम क्या कहते हैं, एसेट्स कहते हैं। यानी कि एसेट जो होती हैं वो प्रॉफिट अर्न करने में तो हेल्पफुल होती ही हैं, और उसके साथ साथ क्या है जो एसेट्स होती हैं उसमें हम उन चीज़ों को भी शामिल करते हैं जिससे हमें क्या है फ्यूचर में पैसा मिलना हो। जैसे कि अगर हमने किसी से कोई अमाउंट रिसीव करनी है, किसी को हमने उधार दिया हुआ है, उससे हमने क्या है पैसा लेना है, तो उसको भी हम क्या कहते हैं, एसेट्स कहते हैं। इसके अलावा एसेट्स में हम इंक्लूड करते हैं कैश को। बैंक बैलेंस जो है उसको भी हम एसेट्स में इंक्लूड करते हैं। लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी है, किसी से बिल का कोई पैसा हमने क्या है लेना है फ्यूचर में वो, या डेटर्स जिनसे हमने रुपए लेना है वो, या स्टॉक हमारे पास कोई माल का स्टॉक पड़ा है वो, ये सारी चीज़ें जो है वो एसेट्स में इंक्लूड की जाती हैं। क्योंकि जैसे लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी है, ये तो क्या है आगे हमें क्या है प्रॉफिट कमाने में, प्रोडक्शन करने में क्या है हेल्पफुल होती हैं, जिससे हम क्या है ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो अर्न कर सकते हैं। और डेटर्स हैं, स्टॉक हैं, ये वो टर्म्स होती हैं जिससे हमें क्या है फ्यूचर में अमाउंट रिसीव होनी होती है। ठीक है, तो इन सभी को हम क्या करते हैं, एसेट्स में इंक्लूड करते हैं। एसेट्स जो है उसमें क्या है मेनली 3 फीचर जो है, 3 बातें जो हैं होनी बहुत ज़रूरी हैं। तो वो कौन कौन सी हैं? पहला जो पॉइंट है वो आता है हमारा द रिसोर्स मस्ट बी वैल्यूएबल, यानी कि एसेट जो है वो वैल्यूएबल होनी चाहिए, उसकी कोई ना कोई वैल्यू होना क्या है ज़रूरी है। सेकंड पॉइंट जो आता है द रिसोर्स मस्ट बी ओन बाय द बिजनेस, यानी कि जो एसेट्स होगी उस पर क्या है बिजनेस का मालिकाना हक होना क्या है ज़रूरी है। जैसे कि अगर हमने क्या है किराए पर लेकर के मशीन यूज़ कर रहे हैं तो वो क्या है एसेट्स में इंक्लूड नहीं की जाती। एसेट्स में क्या है उन्हीं रिसोर्सेज को हम इंक्लूड करते हैं जिस पे क्या है मालिकाना जो हक है, ओनरशिप जो है वो बिजनेस की होगी, उन्हीं को हम क्या है एसेट्स में इंक्लूड करेंगे। थर्ड पॉइंट आता है वो है हमारा कि रिसोर्स जो है वो क्या है मनी मेजरेबल जो होना ज़रूरी है, यानी कि जो एसेट्स है उसकी क्या है मनी में वैल्यूएबल होना ज़रूरी है, मनी में क्या है उसकी वैल्यू लगना क्या है ज़रूरी है, तभी हम उसको क्या है एसेट्स कहेंगे। तो ये 3 फीचर जब होंगे तभी उनको एसेट्स कहा जाएगा। अगला जो पॉइंट आता है हमारे पास टाइप ऑफ एसेट्स, यानी कि एसेट्स जो होती है उसको हम कितनी कैटेगरी में, कितने टाइप में हम क्या है डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट आता है फिक्स एसेट्स। तो बेसिकली वैसे हम बात करें तो एसेट्स को हम जनरली 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, लेकिन वैसे और भी क्या है मान लो इसके टाइप होते हैं, 4 टाइप होते हैं। पर बेसिकली हम क्या है 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स। फिक्स एसेट्स वो होती हैं जो बिजनेस में लंबे समय के लिए, फिक्स का मतलब एक बार खरीद लिया उसके बाद क्या है लॉन्ग टर्म तक क्या है बिजनेस में रखना है। जैसे कि एक किसान है और वो क्या है ट्रैक्टर और ज़मीन परचेज करता है, तो वो कौन सी एसेट्स है, उसकी फिक्स एसेट्स है जिसको वो लंबे समय तक यूज़ करेगा। ऐसे ही बिजनेस के अंदर जो फिक्स एसेट्स है वो कौन सी होती है, लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी है, कार है, ठीक है, फर्नीचर है, ये सारी की सारी क्या होती हैं फिक्स एसेट्स होती हैं, जिनको क्या है प्रोडक्शन करने के लिए खरीदा जाता है, उत्पादन करने के लिए खरीदा जाता है, और इनकी वैल्यू भी क्या है ज़्यादा होती है, इनको दोबारा बेचने के लिए नहीं परचेज किया जाता।
सेकंड जो आती है हमारी करंट एसेट्स। करंट एसेट्स वो होती है जिसकी लाइफ क्या है 1 साल तक मानी जाती है, यानी कि ऐसी एसेट्स जो विद इन 1 ईयर क्या है कैश में कन्वर्ट हो जाए। जैसे कि हमने किसी से पैसे लेने हैं, वो 1 साल के लिए हमने क्या है किसी को पैसे दे रखे हैं और 1 साल में हमें वो रिसीव हो जाएंगे, तो उसको हम क्या कहते हैं, करंट एसेट्स कहते हैं। ठीक है, और कैश जो होता है वो भी करंट एसेट्स होता है। बैंक बैलेंस, बैंक में पैसा पड़ा है वो हम कभी भी क्या है निकलवा सकते हैं, उसको भी हम क्या है करंट एसेट्स कहते हैं। ऐसी कोई भी एसेट्स जो जल्दी से जल्दी क्या है नगद में परिवर्तित हो जाए, कैश में कन्वर्ट हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं, करंट एसेट्स कहते हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट जो है एसेट्स का आता है वो आता है टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स वो होती है जो क्या है टचेबल हो, सीनेबल हो, यानी कि जिसको हम देख भी सकते हैं, जिसको हम छू भी सकते हैं, ठीक है, महसूस भी कर सकते हैं, उस एसेट्स को हम क्या कहते हैं, टेंजिबल एसेट्स यानी कि मूर्त संपत्तियां कहते हैं। जैसे कि बिजनेस में पड़ी हुई लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी है, फर्नीचर है, कार है, ठीक है, या कैश हमारे पास जो पड़ा हुआ है, स्टॉक हमारे पास पड़ा हुआ है, वो सारी की सारी क्या है टेंजिबल एसेट्स होती है, जिनको हम इधर उधर भी रख सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। वो सारी की सारी क्या है, कौन सी एसेट्स होती है, टेंजिबल एसेट्स होती है। नेक्स्ट जो आता है इसी में हमारे पास वो आता है इनटेंजिबल एसेट्स यानी कि अमूर्त संपत्तियां। तो इसके नाम से भी पता चल रहा है इनटेंजिबल यानी कि अमूर्त। ऐसी एसेट्स जिसकी कोई मूर्त नहीं होती, यानी कि जिसको क्या है टच नहीं किया जा सकता, जिसको देखा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता, उसको हम क्या कहते हैं, इनटेंजिबल एसेट्स कहते हैं। जैसे कि किसी पर्सन का क्या है, किसी पर्सन की मार्केट में क्या है कोई रेपुटेशन है, उसकी उसकी गुडविल है, ठीक है, तो वो क्या है उसकी एसेट्स है। उसको जो फ़ायदा हो रहा है उसके नाम की वजह से फ़ायदा हो रहा है, तो वो उसका जो नाम है या उसकी जो रेपुटेशन है बाजार में, उसकी वजह से उसको ज़्यादा प्रॉफिट होता है। तो ऐसी एसेट्स को हम क्या कहते हैं, इंटेंजिबल एसेट्स कहते हैं। इसमें जो हम इंक्लूड करते हैं वो गुडविल। गुडविल का मतलब होता है ख्याति, यानी कि किसी पर्सन की रेपुटेशन। गुडविल जितनी ज़्यादा होगी उतना उसकी रेपुटेशन ज़्यादा होती है और ज़्यादा उसको प्रॉफिट होते हैं। इसी तरह से पेटेंट जो होता है वो भी क्या है, इंटेंजिबल एसेट्स होता है। पेटेंट का मतलब क्या हुआ कि जैसे हमने किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्रोडक्शन किया, ठीक है, तो वो प्रोडक्ट हमने अपने नाम पेटेंट करवा लिया, अब उसका प्रोडक्शन सिर्फ हम कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता, ठीक है। उसके बाद आता है ट्रेडमार्क, यानी कि जब प्रोडक्शन करते हैं तो पर्टिकुलर ट्रेडमार्क का यूज़ करना, जो क्या है सिर्फ हमारे द्वारा यूज़ किया जाएगा। तो इनको हम क्या कहते हैं, इनटेंजिबल एसेट्स कहते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ठीक है, ये भी क्या है, एक इंटेंजिबल एसेट्स है। तो ये इंटेंजिबल एसेट जो होती हैं इनकी वैल्यू क्या है, काफ़ी ज़्यादा जो है वो होती है और ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो इनकी सहायता से क्या है अर्न किया जा सकता है। लेकिन इनको क्या है हम टच नहीं कर सकते, इनको हम देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। जैसे कि किसी बिजनेस के में ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, उसका नाम ज़्यादा है, उसकी गुडविल ज़्यादा है, तो उसको हम देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं कि हाँ गुडविल की वजह से क्या हो रहा है, ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। तो ऐसी एसेट्स को हम क्या कहते हैं, इनटेंजिबल एसेट्स कहते हैं। तो बिजनेस में टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स दोनों का क्या है इंपॉर्टेंस होती है। टेंजिबल एसेट्स से हम क्या है ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं, जैसे बिल्डिंग है, ठीक है, मशीनरी है, उनसे हम और ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। और जो इंटेंजिबल एसेट्स है उससे हमारी जो सेल है, वो जैसे गुडविल है, उससे हम क्या है हमारी बिक्री जो है उसको हम ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है लास्ट जो एसेट्स का टाइप है वो है हमारा वेस्टिंग एसेट्स। वेस्टिंग एसेट्स कौन सी होती है, ऐसी एसेट्स जो क्या है यूज़ करने के बाद धीरे धीरे क्या है ख़त्म होती जाती हैं, ऐसी एसेट्स को हम क्या कहते हैं, वेस्टिंग एसेट्स या क्षयशील संपत्तियां कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे क्या है खान जो होती है, खान में से क्या करते हैं हम कोयला निकालते हैं, और जैसे जैसे क्या है कोयला जो है उसमें से क्या है निकलता जाएगा, वैसे वैसे उसमें कोयला जो है वो ख़त्म होता जाएगा, तो वो क्या होता है, क्षयशील होता है। तेल के कुएं में से क्या है तेल निकाला जाता है, तो धीरे धीरे क्या है वो तेल कम होता जाता है, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, वेस्टिंग एसेट्स कहते हैं। तो ये सारी की सारी क्या थी, हमारी एसेट्स थी अलग अलग टाइप की। फिफ्थ जो पॉइंट है एसेट्स का, हमने टोटल 4 पॉइंट किए थे, जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट था फिक्स एसेट्स, सेकंड पॉइंट था हमारा करंट एसेट्स, थर्ड पॉइंट जो था हमारा वो था टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट्स, और फोर्थ जो पॉइंट था वो था हमारा वेस्टिंग एसेट्स। और अब हम बात कर रहे हैं फिफ्थ पॉइंट जो है हमारा नॉमिनल एसेट्स, यानी कि नाम मात्र की संपत्तियां। ऐसी संपत्तियां जो सिर्फ क्या है नाम की संपत्तियां होती हैं। नाम की संपत्ति होने का मतलब क्या हुआ
जिसको कभी भी फ्यूचर में बेचा नहीं जा सकता, ऐसी एसेट्स को हम क्या कहते हैं, नॉमिनल एसेट्स कहते हैं। हाँ, इनसे क्या है, फ्यूचर में प्रॉफिट अर्न तो किया जा सकता है, हम प्रॉफिट जो है वो तो क्या है अर्न कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इनको बेचना चाहें तो हम क्या है इनको नहीं बेच सकते। एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करते हैं एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस जो होते हैं, यानी कि विज्ञापन के ऊपर किया गया खर्चा। जैसे कि हमने क्या है, हमारे बिजनेस का क्या है, एक विज्ञापन करवाया, एक ऐड करवाई टीवी के अंदर, ठीक है, जिसमें हमने क्या है टोटल 1 करोड़ रुपए जो है वो हमने क्या किया, खर्च किया। और इस एडवर्टाइजमेंट का फायदा जो हमें मिलेगा, बेनिफिट जो हमें मिलेगा, वो मिलेगा कितने साल तक, 10 साल तक। यानी कि एक बार हमने खर्चा कर दिया, ये पेमेंट जो है हम क्या है कर चुके हैं, और एडवर्टाइजमेंट जो है वो टीवी के अंदर या रेडियो में जो भी है, हम क्या है उसको एडवर्टाइजमेंट जो एजेंसी है उसको हमने 1 करोड़ दे करके ऐड जो है वो तैयार करवा ली है। अब इसका फ़ायदा जो हमें मिलेगा वो कितने साल तक मिलेगा, 10 साल तक, ठीक है। और धीरे धीरे जो है हर साल क्या है इससे क्या है हमें बेनिफिट जो है वो मिलेगा। लेकिन क्या है, अब इसके फ़ायदा तो हमें मिलेगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये एसेट्स ऐसी होती हैं जिससे हमें प्रॉफिट तो होता है लेकिन बेचा नहीं जा सकता। अब इस एडवर्टाइजमेंट को अगर सेल किया जाए, बेचा जाए, तो क्या इसको बेचा जा सकता है, नहीं। इसकी जो सेल जो है वो क्या है नहीं की जा सकती। सिर्फ आने वाले 10 साल में क्या है इससे हम फ़ायदा उठा सकते हैं, इसको बेच नहीं सकते। तो इसलिए इसको नॉमिनल एसेट्स कहते हैं, जिसको बेचा नहीं जा सकता। इसलिए ये क्या है सिर्फ नाम की संपत्तियां होती हैं जो फ़ायदा तो देती हैं लेकिन क्या है इनको सेल नहीं किया जा सकता। सिक्स्थ जो पॉइंट है हमारे पास वो है लाइबिलिटी, यानी कि दायित्व। लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, जो पेमेंट हमने फ्यूचर में करनी है किसी को, उसको हम क्या कहते हैं, लाइबिलिटी कहते हैं। जो पैसे हमने किसी को देने हैं वो क्या होती है, लाइबिलिटी होती है। इसमें हम मालिक जो होता है उसको इंक्लूड नहीं करते, यानी कि मालिक को जो पैसे देने होते हैं, मालिक को कौन से पैसे देने होते हैं, मालिक को हमने देने होते हैं कैपिटल की अमाउंट। यानी कि मालिक ने जो पैसा बिजनेस में लगाया है उसको हम क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं। हालांकि कैपिटल भी क्या है, लाइबिलिटी का ही एक पार्ट होता है वैसे, लेकिन क्या है हम लाइबिलिटी के अंदर क्या है वैसे डायरेक्टली हम कैपिटल को इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि कैपिटल वो अमाउंट है जो हमने मालिक को देनी है, और लाइबिलिटी जो है वो अमाउंट है जो हमने मालिक यानी कि ओनर को छोड़ करके बाकी बाहर के जो लोग हैं उन सभी को हमने पेमेंट करनी है, उसको हम क्या कहते हैं, लाइबिलिटी कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमने किसी से माल जो है वो परचेज किया, खरीदा, 10,000 रुपीज़ का मटेरियल जो है वो हमने क्या किया, क्रेडिट परचेज किया है, गुड्स जो है वो क्रेडिट परचेज किया है, यानी कि माल जो है वो उधार खरीदा है 10,000 रुपये का। तो जब तक ये पैसा हम क्या है आगे वाले पर्सन को जिससे हमने खरीदा है उसको दे नहीं देते, तब तक ये क्या रहेगा, हमारे लिए लाइबिलिटी रहेगा, ठीक है। और ये माल हमने मान लो कि मिस्टर एक्स जो है उससे हमने क्या किया, परचेज किया है। तो यहाँ पर मिस्टर जो एक्स है वो हमारे लिए क्या रहेंगे, लेनदार रहेंगे, यानी कि हमसे लेने वाले रहेंगे, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, अकाउंटिंग लैंग्वेज में हम जो इसको कहते हैं वो है क्रेडिटर, यानी कि लेनदार। मिस्टर एक्स है वो हमारे क्या हैं, लेनदार, हमसे लेने वाले हैं। तो इसमें हमेशा सामने वाला जो व्यक्ति है उसको देखा जाता है कि वो क्या है, हमें नहीं देखा जाता कि हम उसको देने वाले हैं। जैसे हमने उससे माल खरीदा 10,000 रुपये का, तो हम देने वाले हैं, ठीक है। तो हमें नहीं देखना, हमेशा सामने वाले को देखा जाता है कि मिस्टर एक्स हैं वो क्या है। तो मिस्टर एक्स जो है वो हमारे लिए क्या है, लेनदार, यानी कि क्रेडिटर हैं, और ये क्रेडिटर जो है वो क्या होता है, लाइबिलिटी होती है। इसी तरह से हमने क्या है, बैंक से हमने क्या किया, एक लोन लिया मान लो, ठीक है, और ये लोन जो हमने लिया मान लो 5 लाख रुपए का लोन लिया, ठीक है। और जब तक इस लोन की पेमेंट नहीं कर देते तब तक ये जो लोन है वो हमारे लिए क्या रहेगा, लाइबिलिटी रहेगा। लाइबिलिटी को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक आता है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, यानी कि फिक्स लाइबिलिटी, जिसको हम दीर्घकालीन या स्थायी दायित्व कहते हैं। दूसरी जो आती है वो आती है हमारे पास चालू संपत्तियां, यानी कि करंट लाइबिलिटी। इन दोनों में क्या फ़र्क होता है कि जो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होती है वो लाइबिलिटी होती है जिसका पेमेंट हमने आने वाले सालों में करना है, कई सालों में करना है, ठीक है। ऐसी लाइबिलिटी को हम लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमने क्या है, बैंक से अगर लोन लिया है तो इस लोन की पेमेंट हमने क्या है, मान लो लॉन्ग टर्म का लोन लिया है, 5 साल का लोन लिया है, तो 5 साल तक के बाद इसकी पेमेंट करनी है। तो ऐसी लाइबिलिटी को हम क्या कहते हैं, लॉन्ग
लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी कहते हैं। यानी कि ऐसी लाइबिलिटी जिसकी पेमेंट 1 साल के बाद करनी है वो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी कही जाती है। करंट लाइबिलिटी जो होती है वो कौन सी लाइबिलिटी होती है? ऐसी लाइबिलिटी जिसकी पेमेंट हमने क्या है विद इन 1 ईयर करनी है, यानी कि 1 साल के अंदर अंदर जिसको हमने पैसा देने हैं उसको हम क्या कहते हैं? करंट लाइबिलिटी कहते हैं। जैसे कि क्रेडिटर जो अभी मैं बता रहा था आपको, बैंक से लोन लिया गया वो क्या है? लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। क्रेडिटर जो है जिनसे माल उधार खरीदा गया है वो क्या है? विद इन 1 ईयर उनकी पेमेंट करनी होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? करंट लाइबिलिटी कहते हैं। तो करंट लाइबिलिटी में हम इंक्लूड करते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक अधिविकर्ष। बैंक अधिविकर्ष यानी कि बैंक ओवरड्राफ्ट का क्या मतलब है कि बैंक से हमने फालतू पैसा निकलवाया हुआ है जिसकी पेमेंट हमने विद इन 1 ईयर करनी होती है। बिल पेबल यानी कि ऐसे बिल जिनकी पेमेंट हमने क्या है जल्दी करनी है वो बिल पेबल होते हैं। क्रेडिटर यानी कि जिनसे उधार खरीदा हुआ है वो क्रेडिटर होते हैं। इसी तरह से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ऐसे खर्चे जो हमने पेमेंट नहीं किए हैं जिनको 1 साल के अंदर अंदर हमने पेमेंट करना है, या शॉर्ट टर्म के लिए कोई लोन लिया हुआ है 1 साल तक के लिए, वो भी किस में शामिल किया जाता है? करंट लाइबिलिटी में शामिल किया जाता है। तो ये 2 पॉइंट हमने आज किए, एक तो एसेट्स क्या होती है और उसके टाइप कौन से हैं, और दूसरा लाइबिलिटी क्या होती है और उसके कौन कौन से टाइप हैं। तो ये पॉइंट जो हैं वो सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सभी के सभी मैंने कल भी बताया था आपको, तो बड़े ध्यान से आपने क्या है ये पॉइंट करने हैं। ओके, थैंक यू सभी का।